तो हाँ दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर क्या पढ़ना है इसमें? एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। ये मेरे पास एक फिसल पट्टी है, यहाँ पे एक गेंद आराम से बैठी हुई है। एक गेंद को मैंने यहाँ से गुड़काया, नेचुरल सी बात है टकराएगी। अभी के लिए समझ लेना फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। टकराएगी, टकराने के बाद सीन क्या बनेगा? ये वाली जो गेंद है ये यहाँ पे आके चुपचाप बैठ जाएगी और इस वाले बेचारे को धक्का मार देगी। सोच यही रहोगे ना कि ये वाली बैठ कैसे गई। अगर समझना है पूरा कैसे, क्या, कब, क्यों, तो पूरा वीडियो देखो। आओ पूरा अपन बढ़िया से समझते हैं कि मोमेंटम क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या। आओ सबसे पहले एक छोटा सा अपन को बात समझना पड़ेगा कि न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या है, कहता क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system of particles is equal to rate of change of linear momentum of the system of particles। ये बात मेरे को समझ में आई, इसको अपन ध्यान रखेंगे। इससे मेरे को एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स dp इज इक्वल टू 0। दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन कंजर्व। आई बात समझ में? अरे पहले ये तो बताऊं लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम ज्यादा कुछ नहीं है, बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है p वेक्टर इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे अब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। कब लगाते हैं इसको? समझ लिया अपन ने कि जब बॉडी पे नेट मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सर बात थोड़ी कम समझ में आई है, उदाहरण देता हूं। ये एक बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक है, मैंने पकड़ रखी है। अब इसने एक मारी गोली, मैंने जैसे ही फायर करी, तुम सबने इतना देखा है बंदूक गोली आगे जाती है और मेरे को एक जर्क फील होता है। क्यों हो रहा है? इसका मास कुछ है, मास ऑफ बुलेट mv, मास ऑफ गन सॉरी, और ये है मास ऑफ बुलेट। ये कुछ निकली है vb, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये पीछे जाएगी वेलोसिटी ऑफ गन से। हुआ क्या? जब तक बंदूक मेरे हाथ में है, गोली अंदर है, इनिशियली तो पूरा सिस्टम अभी मेरा पूरा ये प्लस ये, तो इनिशियली पूरा मोमेंटम सिस्टम का 0 है। अब मैंने जैसे ही बंदूक चलाई, गोली ने कुछ मोमेंटम लिया, देखो कुछ वेलोसिटी है उसके पास, उसका मास तो ऑब्वियसली है, तो उसने कुछ मोमेंटम गेन किया। तो ये मोमेंटम आया कहां से? इसने अपना मोमेंटम नेगेटिव साइड में लेके गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, वेक्टर लगाया था मैंने, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इनिशियली तो p इनिशियल तो 0 है, मेरे को पता ये सब कुछ रुका हुआ है हाथ में है मेरे। अब p फाइनल में पता है क्या हो रहा है? ये बंदूक निकल गई आगे और ये निकल गई पीछे, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? इधर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं अभी के लिए, ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, पता है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है?
m फाइनली mb इंटू vb एंड माइनस, या तो तुम प्लस लिख दो क्योंकि अपन गन का ऐड कर रहे हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। कितना है? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। हाँ, अब चूंकि जब मैंने बंदूक चलाई है तो जो बंदूक फायर करने के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट हुए हैं, अलग से कोई फोर्स आया कि सिस्टम के बाहर का नहीं आया, तो ऐसे प्रोसेस में क्या लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा? 100% होगा। इसलिए जब इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो रहेगा। इस कारण इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। इससे मुझे ये समझ में आता है कि mb vb बराबर रहेगा mg vg। आई क्या बात समझ में? क्लिक हुआ? ये एग्जाम्पल तो हर किताब में मिलता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब पता है मैं क्या करता हूं, एक गाड़ी चल रही है, ये मेरी जमीन है, एक अच्छी सुंदर सी मेरी अल्टो, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये चल रही है अपनी कुछ वेलोसिटी ऑफ कार से, इसका मास है मास ऑफ कार, ठीक है। अब ये चल रही है। इतने में मैंने क्या किया, ऊपर से बॉडी इसके ऊपर लाके धीरे से प्लेस कर दी। धीरे से का वैल्यू है भैया, हाँ, मास ऑफ बॉडी धीरे से लाके जेंटली प्लेस कर दी। आगे क्या सीन बनेगा? अब ये इससे साथ साथ चलने लगी। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी ऑफ कार थी, बाद में जैसे ये रखाई, कुछ वेलोसिटी ऑफ पूरे सिस्टम का कुछ चेंज हो गया। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये रखाई, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा, इक्वल एंड अपोजिट, वो तो इंटरनल फोर्सेस है ना। सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होते क्या है। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं, मेरा सिस्टम ऑफ कंसिडरेशन क्या है, मैं किन किन चीजों को अपने उसमें समझ रहा हूं कि हाँ ये मेरे सिस्टम का पार्ट है। अगर मेरा सिर्फ सिस्टम का पार्ट सिर्फ अकेली ये गाड़ी है, सिर्फ अकेली ये गाड़ी है, तो हाँ इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है इसके कारण। अगर मेरा सिर्फ ये बॉडी है कंसिडरेशन में, तो हाँ इसके ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल आया है। लेकिन अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो इन दोनों के वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, वो इंटरनल फोर्सेस हैं, उनके कारण पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रोसेस में पता है हुआ क्या, इनिशियली ये है, इसका P इनिशियल कितना आएगा, मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। फाइनली जब ये रखा गई, उसके बाद पूरे वेलोसिटी ऑफ सिस्टम के बाद में बात करते हैं। P फाइनल इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी प्लस मास ऑफ द कार, मास ऑफ बॉडी प्लस मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अगेन मैं पहले भी समझ चुका हूं, P initial will be equal to P final according to conservation of linear momentum because no external force is acting on the system of particles, ठीक है। अब अपन उस एग्जांपल पे आते हैं जहां से अपन ने पूरी कहानी की शुरुआत करी थी। समझ लो, अरे यार बोर्ड थोड़ा गंदा है। मैंने शुरुआत करी थी इस एग्जाम्पल से, फिसल पट्टी है, पहले भी बोला था कि फ्रिक्शनलेस है, एक गेंद मैंने यहां से उड़ गई, जब इससे टकराई ये वाली इससे टकराई है, तो टकराने के बाद ये वाली यहां पे चुपचाप आके बैठ गई और इसको धक्का दे दिया। हाँ, फ्रिक्शनलेस है। अब अगर मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर एक ये बॉल है तो
इस पे टकराने के दौरान इस वाली बॉल ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस कारण देखो पहले इसके पास कुछ मोमेंटम था, चल चल के आ रही है और यहाँ पे रुक गई, मोमेंटम जीरो हो गया, चेंज आया, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। सिमिलरली इस गेम के लिए भी तुम सोचो, पहले आराम से बैठी हुई है, मोमेंटम जीरो है, बाद में टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी आ गई, कुछ मोमेंटम आ गया। क्यों? क्योंकि अभी मेरे कंसीडरेशन में सिर्फ एक ये बॉल थी। अब तुम इन दोनों बॉल को ऐसा सिस्टम देखो, एक बार मजा आएगा। ये इससे टकराई, सारा का सारा मोमेंटम इसने इस गेम को ट्रांसफर कर दिया, कारण जब ये दोनों टकराए तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो अभी है नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन की कंडीशन पहले ही रख दिया। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस ही एक्ट करे हैं तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। आप बिंदास करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूं ये है कोलिजन से रिलेटेड। कोलिजन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा, इंतजार करें।